आज हम मासिक टेस्ट कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट का पेपर देख रहे हैं। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तत्व, यौगिक, आयन, अणु। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अणु। दूसरा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2, Mg2Cl2, MgCl2O, MgOCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है, आ वाला जाएगा इसका सही, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, 24, 16, 32। तो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, इसका सही आंसर होगा 16। अगला प्रश्न है, जिंक धातु का प्रतीक है Pb, Si, U, Zn। तो जिंक धातु का प्रतीक है Zn, इसका दा वाला आंसर सही होगा। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें रिक्त स्थान में पहला दे रखा है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का कहा जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो रिक्त स्थान में जाएगा परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थान में जाएगा परमाणु द्रव्यमान। पहले में 3 आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, उसके बाद में तीसरा है, कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या होती है। कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या होती है, तो 6 होती है। तो तीसरे रिक्त स्थान में जाएगा अपना 6। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 के पहले का उत्तर हो जाएगा IUPAC। यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 के पहले का उत्तर हो जाएगा, तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या हो जाएगा, IUPAC। उसके बाद में दूसरा है, कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखिए। कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना है इसमें। तो कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है Cu, फिर कोष्टक NO3, फिर कोष्टक बंद और फिर 2। तो यह कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, अणु और परमाणु में 2 अंतर लिखिए अथवा रासायनिक सूत्र की परिभाषा लिखिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है, अणु और परमाणु में अंतर, या परमाणु या अणु में अंतर ना, परमाणु अणु में फिर अंतर दे रखा है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो कम से कम आप 2 या 3 अंतर अच्छे से याद कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, परमाणु और अणु में अंतर। यह प्रश्न क्रमांक 4 के अथवा का उत्तर, रासायनिक सूत्र की परिभाषा। तो रासायनिक सूत्र की परिभाषा आप देख सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यह प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा अपना। इसको आप अच्छे से याद कर लें, इसको आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए अथवा द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो यह परमाणु द्रव्यमान
वर्तमान में परमाणु द्रव्यमान की गणना C12 को मानक तत्व मानकर की जाती है। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई पैमाना पर व्यक्त किया जाता है। AMU बराबर C⁻12 परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान 1.660033 गुणित 10⁻⁻27 kg होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संरक्षण का नियम दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा जो था इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसको अच्छे से आप याद करें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या में 3 अंतर लिखिए अथवा समस्थानिक एवं संभारिक तत्वों में 3 अंतर लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देखते हैं। परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या में अंतर, समस्थानिक और संभारिक तत्वों में अंतर। तो यहाँ परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में 3 अंतर दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है ये पहला अंतर, दूसरा फिर तीसरा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में अंतर हो जाएगा। उसके बाद में समस्थानिक और संभारिक में 3 अंतर। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा था। तो यहाँ पर आपको 5 अंतर दे रखें। इनमें से आप 3 अंतर जो आपको अच्छे लगे उन्हें आप अच्छे से याद कर लें। समस्थानिक एवं संभारिक में 3 अंतर। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाएं साथ में। प्रश्न क्रमांक 7 है रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल स्पष्ट कीजिए अथवा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना 4 बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा अपना, है ना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें और प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में अंतर आवेश के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, स्थिति के आधार पर और संकेत के आधार पर। तो 4 अंतर आपको इसमें दे रखे हैं। इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लें और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इनका, अगर आपको याद नहीं है तो आज हमने मासिक परीक्षा माह अक्टूबर कक्षा 9 विषय विज्ञान का पेपर का हल देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।